चलिए तो आज देखेंगे 10th क्लास 10th की सिविल लेसन यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्लास जो 10th है ये 10th क्लास के निर्देशांक ज्यामिति को देखेंगे और यहाँ से आपको 5 नंबर फिक्स है। यहाँ से 5 नंबर आज के लिए है। आज ऑब्जेक्टिव के साथ इसको सब्जेक्टिव भी देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पूरा सब्जेक्टिव। तो आज चलिए यहाँ से मिलते हैं। सबसे पहले जानते हैं एक ही ये कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल में देखिएगा इस वाले को बोलते हैं एक्स अक्ष और इस वाले जो होता है उसको बोलते हैं क्या चीज, वाई अक्ष। यानी ये आपको हो जाएगा क्षैतिज रेखा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष यानी क्षैतिज रेखा और ये वाला क्या हो जाएगा आपको ऊर्ध्वाधर रेखा। ये वाला क्या हो जाएगा वाई अक्ष यानी कहें तो ऊर्ध्वाधर रेखा। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से आपको पता चलेगा कि 5 नंबर किस तरह हम पा सकते हैं बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां काटती है उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जहां काटती है उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो नियामक होता है 0,0 होता है। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, 0। ये हमको चतुर्थांश कह सकते हैं, पहला चतुर्थांश यानी घर से भी बोल सकते हैं इसको, या चतुर्थांश कहिए या घर बोलिए। तो ये पहला घर होता है, ये दूसरा घर होता है, ये तीसरा घर होता है, ये चौथा घर होता है। तो पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर और चौथा घर। हम चतुर्थांश भी कह सकते हैं, पाद में को भी कह सकते हैं, या पाद कहिए, घर कहिए या क्या कहिए, चतुर्थांश। तो पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। और आपको ये पता है कि पहला जो चतुर्थांश है उसका जो साइन होता है दोनों प्लस होता है। तो सिंपल से याद रखना है आप लोग को क्या चीज, पहला घर का साइन क्या होता है, दोनों प्लस, और दूसरा घर का साइन क्या होता है, दोनों माइनस। पहला घर का साइन दोनों प्लस होता है और तीसरा घर का जो साइन होता है दोनों क्या होता है, माइनस। अगर पहला क्या दिखे आपको, माइनस दिखे, पहला माइनस दिखे तो दूसरा घर में जाता है और प्लस, पहला प्लस दिखे तो कौन सा घर में जाता है, चौथा घर में जाता है। तो यहां से याद रखना है दोनों प्लस तो पहला, दोनों माइनस तो तीसरा, दोनों प्लस तो पहला और दोनों माइनस तो तीसरा, दोनों प्लस तो पहला और दोनों माइनस तो क्या चीज, तीसरा। पहला माइनस तो सेकेंड घर में जाएगा और पहला प्लस तो क्या जाएगा, फोर्थ घर में जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट यहाँ से एक दो तो यहीं से पूछेगा कि बताइए किस चतुर्थांश में है, तो कुछ नहीं है तो क्या रहता है, प्लस। तो ये आपको कौन सा घर में जाएगा, पहला घर में चला जाएगा। ये वाला क्या, पहला माइनस दिख रहा है तो किस घर में जाएगा, सेकेंड वाला घर में जाएगा, सेकेंड चतुर्थांश में जाएगा। चाहे पाद पीछे तो यही होगा। चलिए दोनों माइनस दिख रहा है तो किस चतुर्थांश में जाएगा, तो तीसरा चतुर्थांश में जाएगा। ये पहला माइनस दिख रहा है तो किस चतुर्थांश में, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड चतुर्थांश में जाएगा। चलिए ये वाला कौन, पहला, तो ये भी दूसरा घर में जाएगा। ये क्या चीज, पहला प्लस है तो चौथा घर में जाएगा। ये दोनों प्लस है तो क्या हो जाएगा, पहला घर में जाएगा। ये क्या है, दूसरा प्लस, पहला प्लस है तो क्या, चौथा घर में जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ आप लोग को याद रखना है, मान लीजिए एक 0 हो और एक 0 हो तब क्या करेंगे। अगर मान लेते कि यहाँ पे कोई बिंदु है तो ये कहाँ पर है, एक्स वाई अक्ष पर स्थित है। तो वाई अक्ष पर होगा तो एक्स वाला 0 है, उल्टा चलता है। एक्स अक्ष पर होगा तो वाई वाला 0 होता है और वाई वाला वाई यानी एक्स अक्ष पर होगा तो वाई वाला, एक्स अक्ष पर होगा तो एक्स अक्ष पर होगा तो वाई वाला 0 रहता है और वाई अक्ष पर होगा तो एक्स वाला 0 होता है। और आप लोग को पता है कि पहला जो होता है वैल्यू एक्स होता है और दूसरा क्या होता है, वाई होता है। पहला एक्स और दूसरा वाई, पहला एक्स और दूसरा क्या होता है, वाई होता है। इसको कह सकते हैं, पहला को हम भुज कहते हैं और दूसरा वो क्या चीज, कोटि। पहला भुज होता है और दूसरा क्या चीज होता है, कोटि। तो यहाँ से याद रखते हैं एक्स वाला मान को क्या बोलते हैं हम, एक्स यानी भुज बोलते हैं और दूसरा वाला क्या चीज, कोटि। तो यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए तो यहाँ से देखिए इसमें जो है एक्स वाला क्या है, 0 है। एक्स वाला 0 है तो क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पर स्थित होगा। पहला 0 तो वाई अक्ष पर और पहला क्या चीज, दूसरा 0 तो एक्स अक्ष पर। सिंपल सी है, एक्स वाला 0 तो वाई अक्ष पर होगा और वाई वाला 0 तो एक्स अक्ष पर होगा। तो ये क्या है, एक्स वाला 0 है तो किस अक्ष पर, वाई अक्ष पर। और ये वाला एक्स वाई वाला 0 है तो किस अक्ष पर, ये हो जाएगा एक्स अक्ष पे। ये वाई अक्ष पर है और ये क्या है, एक्स अक्ष पे। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पूछ दिया जाए मूल बिंदु का नियामक क्या, मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होता है। मान लेते हैं कि इसको यहाँ O है और यहाँ क्या है, कोई बिंदु P है, तो OP की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं, यहाँ का अगर निर्देशांक होता है x, y तो कुछ नहीं करना है, √x का y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला कह रहा है कि बिंदु -3
-4,3 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश की बात करता है तो पहला क्या है माइनस, कुछ नहीं करना है, पहला माइनस और दूसरा प्लस, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो ये वाला आपको क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा। आपको यहाँ से समझ में आता होगा। चलिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो आपको ये पता है कि मूल बिंदु का जो नियामक होता है, निर्देशांक होता है 0, क्या होता है 0। तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है यानी ये वाला क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, अब मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा 0, 0। चलिए यहां से चलते हैं, किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाता है, मतलब एक्स अक्ष से यहां से दूरी तो वाई नियामक कहलाएगा, एक्स अक्ष से दूरी तो क्या होगा वाई नियामक कहलाएगा। अपोजिट उल्टा चलना है, एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा वाई नियामक, और वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा एक्स नियामक। तो आप लोग को याद रखना है, यहां से किसी बिंदु से एक्स अक्ष से दूरी कहेगा तो वाई नियामक कहलाएगा, चाहे वाई निर्देशांक कहलाएगा, दोनों कह सकते हैं यहाँ। और वाई अक्ष से क्या चीज दूरी तो क्या होगा एक्स नियामक चाहे एक्स निर्देशांक। तो ये वाला क्या हो जाएगा, किसी बिंदु के एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, एक्स अक्ष से दूरी क्या होता है तो वाई नियामक कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन पलट के पूछेगा तो आपको याद रखना है उसका अपोजिट होता है। काटे तल में स्थित किसी बिंदु इतना कोटि, तो आपको पता है पहला भुज दूसरा कोटि, पहला भुज दूसरा कोटि, पहला भुज दूसरा कोटि, पहला भुज याद कर लीजिए, पहला भुज दूसरा कोटि, पहला भुज तो क्या कर रहे हैं कोटि, तो कोटि क्या होगा पहला भुज, ये वाला क्या होता है पहला भुज होता है और दूसरा क्या होता है कोटि होता है। तो यहाँ के कोटि कितना हो जाएगा 4 कोटि होगा। चलिए आगे, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक, एक्स अक्ष पर होता है कोई बिंदु तो वाई बराबर क्या होता है 0 होता है। किसी बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक एक्स का मान क्या हो जाएगा 0, एक्स का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, या माइनस एक्स का मान 0 ये भी बोल सकते कोई दिक्कत नहीं। और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा 0, वाई, या क्या होगा 0, माइनस वाई, दोनों में से दे रही ऑप्शन में माइनस वाला नहीं देता है प्लस वाला देता है, तो आपको याद रखना है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का नियामक निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यानी एक्स का मान 0 हो जाएगा, या में माइनस भी हो सकता है कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कह रहा है बिंदु 15 और 8 का मूल बिंदु से दूरी, तो अब मूल बिंदु से निकालना है तो कुछ नहीं करना है, पहला वाला x है और दूसरा वाला क्या है y है, यानी x का मान 15 है और y बराबर कितना है 8, तो यहां से निकाल सकते हैं, यानी 15 क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर सकते हैं और 8 का क्या है स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर आपको 225 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, जोड़ेंगे तो कितना हो गया 289 हो जाएगा, और बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा यानी 17। यानी मूल बिंदु से करना तो कुछ नहीं करना है, दोनों को स्क्वायर कर कर जोड़ देंगे, उसको रूट से बाहर निकाल देंगे। मान लेते कह दिया है कोई कि 3 और 4 का मूल बिंदु से नियामक क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना है, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर कितना 16, जोड़ेंगे तो 25, अब बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे और रूट से बाहर निकाल देंगे, वही आंसर होगा, तो 5 हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा हो गया ये वाला 6 नंबर। 7 नंबर देखिएगा, ये कह रहा है इसके बीच की दूरी क्या है, कुछ नहीं करना है, दूरी निकालना है तो फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला ये होता है लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला दूरी सूत्र कहता है तो ये x2 में से x1 घटाकर स्क्वायर रूट अंडर x2 में से x1 घटाकर स्क्वायर प्लस y2 में से y1 घटाकर क्या चीज स्क्वायर, तो ये चीज, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें से कुछ नहीं करना है, पहला में से पहला घटाकर स्क्वायर और दूसरा में से दूसरा घटाकर क्या चीज स्क्वायर, पहला में से पहला घटाकर स्क्वायर और दूसरा में से दूसरा घटाकर, मतलब 2 में से -2 घटेगा, तो 2 में से -2 घटेगा तो क्या होगा प्लस में 4, तो 4 का स्क्वायर, और 3 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 में से 3 घटेगा तो 0, तो 0 हो जाएगा, 0 क्या चीज स्क्वायर। अब इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या चीज ये 16 प्लस क्या चीज 4, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस -4 होगा, तो प्लस -4 में हो जाएगा क्या चीज हमारा, यानी मूल यहाँ से इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो माइनस को नहीं लेंगे, हमेशा क्या होगा +4, दूरी को हमेशा निगेटिव में नहीं मानते, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा 4, तो मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा 4। चलिए ये कह रहा है मूल बिंदु से दूरी, वही वाला कह रहा है, यानी 5 का स्क्वायर कितना 25, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ कर बाहर निकाल दिए, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169, बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 13, तो इसका मूल बिंदु से दूरी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आया था हमारा, इसका आंसर 4, पॉजिटिव में 4। हाँ, इसका आंसर क्या आया था, तो इसका आंसर क्या आया था 17 आया था। चलिए आगे चलते हैं, इसका पाद क्या है, पाद बोले है ना, पाद को भी कह सकता है चतुर्थांश भी कह सकता है, तो आपको याद रखना है पाद चतुर्थांश दोनों एक होता है, दोनों प्लस से किस में है यानी फर्स्ट चतुर्थांश में है,
पहला पद में मध्य बिंदु का नियामक क्या आता है? कुछ नहीं करना, दोनों पहला जोड़ के आधा। मान लेते हैं कि दो बिंदु है, यहां से अगर दो बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, एक यहाँ बिंदु, यहाँ ए है और यहाँ पे क्या है, बी है। अब मध्य बिंदु, इसके बीच वाला का नियामक निकालना है। इसका है x1 और y1 और इसका है क्या चीज, x2 और y2। तो कुछ नहीं करना है, इसको दोनों को निकालना है। तो इसका पहला जोड़कर आधा और इसका दूसरा जोड़कर क्या चीज, आधा। तो आधा जो दोनों को जोड़कर आधा, दोनों पहला जोड़ के आधा और दोनों दूसरा जोड़कर आधा। तो इससे मूल बिंदु का मध्य बिंदु का नियामक निकल जाएगा। दोनों पहला जोड़ के आधा और दोनों दूसरा जोड़ के आधा। तो चलिए चलते हैं इस फॉर्मूला पर। यानी यहां से हमारा बन जाएगा, देखिएगा, यानी यहां से दोनों पहला जोड़ के आधा मतलब x1 और मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नियामक दिया है, इसका नियामक दिया 6, क्या 10 और इसका अगर दे दिया क्या चीज 4 और 4,8। तो इसका मध्य बिंदु का नियामक पूछा जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं करना है, दोनों पहला जोड़ के आधा। 6 और 4 के आधा कितना 5, यानी 6 और 4 10 और 10 के आधा कितना 5। इसको दोनों को जोड़िए, यानी 10 और 8 18 के आधा कितना हो जाएगा 9। तो इसका मध्य बिंदु का नियामक निकालना बहुत आसान है, इसलिए दोनों पहला जोड़ के आधा, दोनों दूसरा जोड़कर आधा। और दूरी सूत्र यही, इसको दो तरीका से लिख सकते हैं, इसको पहले भी लिख सकते हैं और इसको बाद में भी लिख सकते हैं। यानी पहला में से पहला घटाकर स्क्वायर, फिर दूसरा में से दूसरा घटाकर स्क्वायर, चाहे उल्टा भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर करते हैं तो माइनस का भी स्क्वायर प्लस ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 का स्क्वायर भी क्या होता है 1। मान में चेंजिंग नहीं होता, लेकिन दूरी सूत्र इसको याद रखना है। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होता है, √x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। और विभाजन सूत्र, देखिए विभाजन सूत्र दो तरीके का होता है, अंतर विभाजन सूत्र, बाह्य विभाजन सूत्र। तो ये अंतर विभाजन सूत्र है, बाहरी वाला कहेगा तो सिर्फ यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो याद देखिए ये अंतर विभाजन सूत्र है। बाह्य विभाजन सूत्र अगर पूछता है तो क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से आपको 5 नंबर फिक्स से किया आएगा, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना है। और कहीं भी डाउट है, चलिए अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और कुछ त्रुटि या गलती भी दिखती है तो उसको कमेंट करें, तो इसको भी सुधार किया जाएगा। और अच्छा लगता है इसको तो शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।